बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 29 कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में हम एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स में फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने 2.10 2.11 डिस्कस कर ली। 2.12 की तरफ आते हैं। 2.12 एग्जांपल कह रही है स्टूडेंट, कंप्यूट द नेट पे ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन कंपनी। किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ कहा जाता है, उसकी नेट पे कैलकुलेट करनी है। नेट पे ऐसी पे कहलाती है जो कि तमाम अलाउंसेस टैक्सेस को माइनस करके बेसिक पे और उसके बाद फाइनल जो उसको पे की जानी है वो सैलरी कहलाती है। तो डेटा इनपुट फॉर प्रॉब्लम इज़ एम्प्लॉय नेम इनपुट किया जाएगा और उसकी बेसिक पे आपको बताई जाएगी। तो आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है आपने, बेसिक पे डिस्प्ले करनी है, ग्रॉस पे उसकी क्या बनी है। ठीक है, ग्रॉस पे वो पे है जो कि बिफोर टैक्स है, टैक्स अभी उस पर नहीं लगाया गया है, और आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स तो ये नेट पे आ गई। ठीक है, तो हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, टैक्स एंड मेडिकल अलाउंस, फार्मूले क्या क्या आपने अप्लाई करने हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल रखे हुए हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि वहाँ के एम्प्लॉइज़ के लिए रूल क्या है कि हाउस रेंट दिया जाएगा 20% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे वो पे है जो कि किसी भी एम्प्लॉय की बुनियादी एक तनख्वाह तय की गई है, ये तनख्वाह आपकी होगी, और इस बेसिक पे की ही बुनियाद पर दीगर फैसिलिटीज़ और इन फ्यूचर जो कोई इंक्रीमेंट्स होते हैं या बोनस होते हैं, या फिर यूँ समझ लें कि ओवर टाइम वगैरह कैलकुलेट किए जा रहे होते हैं। तो हाउस रेंट बराबर है 20% ऑफ द बेसिक पे। जो भी एम्प्लॉय की बेसिक पे होगी उसका 20% जो अमाउंट होगा वो उसको हाउस रेंट की शक्ल में दिया जाएगा। फिर ऐसे ही कन्वेंस अलाउंस बेसिक पे का 5% दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंस बेसिक पे का 10% दिया जाएगा। तो ये तो कुछ अलाउंसेस हो गए, कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट। ग्रॉस पे आपको कह रहे हैं कि आपने यूँ कैलकुलेट करनी है जैसे बेसिक पे, उसमें हाउस रेंट ऐड कर दें, कन्वेंस अलाउंस ऐड कर दें, मेडिकल अलाउंस, ये सारी चीज़ें ऐड अप होके ग्रॉस पे बन गई। फिर टैक्स की जो सूरत हाल है वो लाजमी सी बात है कि जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, जो जिसकी अर्निंग ही कम है, एनुअल अर्निंग ही उसकी कम है, तो उसके एतबार से उसके ऊपर टैक्स भी कम लगता है। तो टैक्स की सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि अगर उसकी ग्रॉस पे 2000 से लेस है, 2000 से लेस है उसकी ग्रॉस पे, तो टैक्स उस पर नहीं लगेगा, देन टैक्स इज ज़ीरो। 2000 से लेस यानी यूँ समझ लें 1999, ये जिसकी सैलरी है यहाँ तक, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 2000 तक पहुँच गई है, यानी इफ़ ग्रॉस पे इज़ ग्रेटर देन 2000, तो उस सूरत में टैक्स जो है 2% ऑफ ग्रॉस पे लगता है। और इसी तरीके से ग्रॉस पे इज़ ग्रेटर देन 3000, 3000 से ऊपर हो गई है तो फिर टैक्स 3% ऑफ द ग्रॉस पे लगना है, और 4000 से ऊपर हो गई है तो 4% लगना है, और 5000 से ऊपर हो गई है तो 5% ऑफ द जो ग्रॉस पे है वो टैक्स लगना है। तो टैक्स भी कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसको ग्रॉस पे में से माइनस करेंगे तो ये नेट पे आ जाएगी जो कि एम्प्लॉय को दी जानी है। इसके फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। ये देखिए सॉल्व एग्जांपल है और हम इसको वहीं पर बहुत अच्छा सा लॉजिक को समझते हैं, अभी हम खुद से नहीं ड्रॉ कर रहे। ये देखिए किस तरह से आपका ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। स्टार्ट के बाद हमने जो इनपुट इन्फॉर्मेशन लेनी है यूज़र से वो क्या है, रीड एम्प्लॉय नेम और बेसिक पे। आप देख रहे हैं कि इसको पैरेललोग्राम बॉक्स में रखा गया है बिकॉज ये इनपुट इन्फॉर्मेशन है। बेसिक पे सिर्फ हमें चाहिए, और रूल्स तो हमें पता ही है जिसके तहत ये सारी सैलरी कैलकुलेट होनी है, एम्प्लॉय नेम। नाउ अच्छा स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं कि आप जब कभी किसी भी कंपनी के लिए उसका जो पेरोल सिस्टम कह लें, पे सिस्टम कह लें, वो बनाएं तो उसमें यही मालूमात हो, यही रूल्स हो। मैंने जैसे बताया
कि उसके अंदर क्या पता एम्प्लॉय कोड भी होता हो, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की भी सूरत हाल होती हो कि वो भी इनपुट दी जाएगी या वो भी आउटपुट में डिस्प्ले होगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर कंपनी के अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो इधर बहरहाल एम्प्लॉय नेम और बेसिक पे सिर्फ इनपुट लिया गया। देन देखें आप प्रोसेस कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट है। अच्छा, ये डायग्राम स्टूडेंट अगर आपको थोड़ी सी डिम नज़र आ रही है तो आप अपनी बुक के अंदर ये फिगर 2.15 को फोकस कर सकते हैं। तो हाउस रेंट बराबर है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 20%। देखिए 20% का मतलब 20/100 होता है, ठीक है। परसेंट के निशान को हटाएं तो 100 आ जाता है। तो 20% ऑफ बेसिक पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं 20/100 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे, या बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 20/100। तो ये तो इससे हाउस रेंट कैलकुलेट होकर आ गया। फिर ऐसे ही कन्वेंस अलाउंस बराबर है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 5%, 5% 5/100 एक ही बात है। फिर ऐसे ही मेडिकल अलाउंस आ गया बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 10% यानी 10/100। ये हाउस रेंट और ये दोनों अलाउंसेस जब कैलकुलेट हो गए तो अब हम ग्रॉस पे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जीपी ये देखें डॉटेड लाइन और ये एक ओपन रेक्टेंगल के साथ आपको दिखाया गया, ये इसकी कमेंट है तो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है। तो जीपी इज अ ग्रॉस पे, ये इन्होंने वजाहत की हुई। तो जीपी बराबर है बेसिक पे, उसमें ऐड हो जाएगा हाउस रेंट, उसमें ऐड हो जाएगा कन्वेंस अलाउंस, उसमें ऐड हो जाएगा मेडिकल अलाउंस। ये पूरी ग्रॉस पे आ गई। ये वो पे है जो अभी देनी नहीं है, ये उसकी बनी है तनख्वाह। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेस को, ठीक है। अच्छा, हम देखें बात शुरू कर रहे हैं ग्रेटर देन 5000 से, क्योंकि अगर मैं बात नीचे से शुरू करूंगा ग्रेटर देन 2000 वाली बात करूंगा तो 2000 से बड़े में तो 3000 भी आ जाएगा, 4000 भी आ जाएगा, 20,000 भी किसी की सैलरी है तो वो भी आ जाएगी। लिहाजा हम बात बड़े से शुरू कर रहे हैं कि अगर किसी की ग्रॉस पे 5000 से बड़ी है, यस की सूरत में टैक्स कैलकुलेट करो ग्रॉस पे का 5% ऑफ द ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 5% यानी 5/100। और ये कैलकुलेट करने के बाद ये देखें ऑन पेज कनेक्टर के साथ डायरेक्ट हम एग्जिट की तरफ चले गए। कैलकुलेट करने के बाद नेट पे कैलकुलेट कर लो ग्रॉस पे माइनस टैक्स, और फिर ये ऑन पेज कनेक्टर बी के साथ इधर पहुंचे और ये हमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की और स्टॉप। तो अगर कोई इम्प्लाई जिसकी ग्रॉस पे ग्रेटर देन 5000 है तो यहीं से फर्दर उसका टैक्स कैलकुलेट हुआ, नेट पे कैलकुलेट हुई और एग्जिट हो गया। लेकिन अगर वो 5000 से बड़ी नहीं है तो अब हम चेक कर रहे हैं क्या उसकी ग्रॉस पे ग्रेटर देन 4000 है। अगर यानी कि 5000 से बड़ी तो नहीं हुई, तो अब वो 5000 से लेस में क्या वो 4000 से बड़ी और 5000 के लेस, यानी ये एक रेंज आ गई 4000 से बड़ी और 5000 से लेस वाली सिचुएशन आ गई है। तो इफ ग्रॉस पे इज ग्रेटर देन 4000, यस की सूरत में 4% ऑफ द जीपी कैलकुलेट करो एज ए टैक्स, और फिर ये एक ऑन पेज कनेक्टर के साथ इधर पहुंचे, ग्रॉस पे में से 4% जो कैलकुलेट हुआ टैक्स ये माइनस हो जाएगा, और फिर उसके बाद एनपी देखें आपको बता रहे हैं इज अ नेट पे, और ये बी पे इधर पहुंच के सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। लेकिन अगर बिलफॉर ग्रॉस पे 4000 से भी बड़ी नहीं है, लिहाजा अब ये बात अंडरस्टूड है कि 4000 से तो बड़ी नहीं है तो 4000 या उससे कम है। अब उससे कम है लेकिन हमने यहाँ चेक लगा दिया इफ ग्रॉस पे इज ग्रेटर देन 3000, यानी 3000 से बड़ी और 4000 से लेस वाली इस कंडीशन पे हम पहुंचे हुए। यस की सूरत में अगर ऐसा होता है तो टैक्स बराबर है ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 3%, 3/100, और फिर ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, ग्रॉस पे जो कैलकुलेट हुई है वो 3000 से बड़ी भी नहीं है, तो वो अब चेक की जाएगी क्या ग्रॉस पे ग्रेटर देन 2000 है, क्योंकि 3000 से बड़ी नहीं है यानी अब वो 3000 है या कम होते 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 यहाँ ग्रेटर देन 2000 वाली बात। तो ये रेंज बेसिकली ग्रॉस पे ग्रेटर देन 2000 का मतलब 2000 से लेकर 2999 तक को कवर कर रही है, ठीक है। तो बल्कि 3000 तक को कवर करिए, 3000 भी ग्रेटर देन वाले कैटेगरी में नहीं आता, 3001 वाली रेंज ये है। तो 2000 से लेकर 3000 वाली ये रेंज है। तो इफ ग्रॉस पे इज ग्रेटर देन 2000 तो यस की सूरत
यस की सूरत में टैक्स कैलकुलेट होगा 2% ऑफ द ग्रॉस पे और फिर नेट पे कैलकुलेट होगी और ये सारे रिजल्ट डिस्प्ले होंगे और स्टॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्रॉस पे ग्रेटर देन 2000 वाली बात भी यस नहीं है, नो है, तो ला महला इसका मतलब ये कि अब ग्रॉस पे लेस देन 2000 है और लेस देन 2000 की सूरत में हमने ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन लिखी कि टैक्स बराबर है ज़ीरो। टैक्स की फिगर में अब ज़ीरो स्टोर होगा और नेट पे बराबर है ग्रॉस पे में से टैक्स माइनस, और फिर हमने राइट एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे, ग्रॉस पे, नेट पे, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, टैक्स और मेडिकल अलाउंस की सारी इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पे डिस्प्ले की और स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से गोया इस प्रोग्राम में, इस फ्लो चार्ट में, इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि आपका प्रोग्राम आपसे एम्प्लॉय नेम पूछेगा और आपसे उसकी बेसिक पे पूछेगा। जैसे ही आप बेसिक पे इनपुट करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसिंग करेगा, हाउस रेंट भी उसका कैलकुलेट कर लेगा, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस पे भी कैलकुलेट कर लेगा और ऑन बेस ऑफ ग्रॉस पे, उस वैल्यू की बेस के ऊपर वो इन कंडीशन से गुजारेगा। किसी की मतलब 5000 से बड़ी वाली ग्रॉस पे उस पर 5% ही लगना है, भले से उसकी फिर ग्रॉस पे 60,000 हो, 80,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, उसके लिए 5% का ही कानून है। तो लेकिन अगर 5000 से लेस है तो अब दूसरी बात क्या है, 5000 से लेस लेकिन ग्रेटर देन 4000, क्योंकि जब 5000 से ज़्यादा नहीं है, नो वाले पाथ पर हम आए, कोई आप 5000 से लेस है तो ग्रॉस पे 5000 से लेस, लेकिन अगर ग्रेटर देन 4000 है, ऐसी सूरत में वो ये वाला रूट फॉलो करेगा और 4% टैक्स लगाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो गोया अब ग्रॉस पे ग्रेटर देन 4000 नहीं है, वो इक्वल टू 4000 है या उससे लेस है, तो नो की सूरत में वो 3000 से बड़ी और 4000 तक की रेंज वाली सूरत में 3% लगाएगा और नो की सूरत में जैसे कि ये आपको भी बताया सब तरतीब होगी। तो आप उम्मीद है इसको समझे होंगे अच्छे से और आपने देखा कि किस तरह से फ्लो चार्ट के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट में सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट है, सिलेक्शन फ्लो चार्ट है और रिपीटेशन है और नेस्टेड लूप वाली कैफियत है, और इनके कॉम्बिनेशन से ये सारे फ्लो चार्ट्स हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बन रहे होते हैं। तो एक सीक्वेंस की कैफियत भी चल रही है और यहाँ पर सिलेक्शन की कैटेगरी भी चल रही है। रिपीटेशन अलबत्ता इधर नज़र एज सच नहीं आ रही है। हाँ, रिपीटेशन को भी इन फ्यूचर डाला जा सकता है। ये तो सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी को प्रोसेस करने के लिए वर्किंग हुई। अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय की वर्किंग के बाद वो नेक्स्ट एम्प्लॉय की मालूमात को फीड करे और उसकी वर्किंग को करे, तो यकीनन फिर आपको रिपीटेशन वाली जो प्रोसीजर है उसको भी इसके अंदर डालना होगा। ठीक है, तो इसको अच्छा सा समझिए, गौर कीजिए। इसी एग्जाम्पल 2.12 को सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड जो है वो भी आपकी बुक में मौजूद है, जिसमें फंक्शन को यूटिलाइज किया गया है। और क्योंकि फंक्शन अभी आप जानते नहीं हैं, आज की क्लास वीडियो लेक्चर के अंदर उसको मैंने नहीं इसमें समझाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको भी टच करेंगे और एक नेक्स्ट फ्लो चार्ट को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।